नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी एंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास का एक और पूरा पेपर, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी, होसंगी। तो जिस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है, बेलन घाटी। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? निस्क, पंचमार्क, दिनार या कौड़ी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का जिस नाम से जाना जाता है, पंचमार्क। तीसरा, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? चिरकी नेवासा, डीडवाना, होशंगी, पैसरा। तो जिस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, पैसरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। पहला, पूरा पाषाण, ये किससे मैच करेगा मित्रों? देखिए, पूरा पाषाण और ये उपकरण है, तो पूरा पाषाण में प्राप्त उपकरण है चिप्पड़ पाषाण उपकरण। दूसरा, मध्य पाषाण, तो मध्य पाषाण में अनुमान लगाइए मित्रों, घिसे पाषाण उपकरण। तीसरा, नव पाषाण, तो नव पाषाण है लघु पाषाण उपकरण। चौथा, उच्च पूरा पाषाण, तो उच्च पूरा पाषाण में शैल चित्र। नेक्स्ट, पांचवा, निम्नलिखित किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था? बागोर, दमदमा, महदहा या सरायनहार राय। तो जिस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ था, वह स्थल है आपका दमदमा। सिक्स्थ, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल में वह स्थान जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं, वो है आपका चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या झूसी। तो चिरांद। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मेहरगढ़ या राखीगढ़ी। तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में आपका मेहरगढ़ से प्राप्त है। 8th, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। तो गर्त निवास आपकी जिस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, वो है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में आपके जो कथन सही है वो है बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। 10th, संघावो गुफा पुरास्थल है निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का या ताम्र पाषाण काल का? तो संघावो गुफा पुरास्थल है आपके मध्य पुरा पाषाण काल का। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? हुलास, सोथी, आलमगीरपुर, कोल्डिवा। तो जो उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान, वो है कोल्डिवा। बाकी जो स्थल हैं वो सिंधु सभ्यता के केंद्र आपके हैं हुलास, आलमगीरपुर, सोथी। नेक्स्ट, 12th, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण। सही है मित्रों, अनुमान लगाइए अपना, बिल्कुल सही है। सामवेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये आपका गलत है। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, बिल्कुल सही। अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण, सही। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सोतकाको, सुतकेंडाडोर, सुरतुगई।
तो जो स्थल हड़प्पा सभ्यता का बलूचिस्तान में स्थित है वह है आपका डाबरकोट, सोतकाको और सोतकेंगा डोर। 14th नदी दिया हुआ है और उनके वैदिक नाम, इनसे आपका सुमेल करना है मित्रों। तो देख लेते हैं। पहला अनुमान लगाइए, झेलम वितस्ता, सतलज सतुद्री, काबुल आपका कुभा, व्यास विपाशा। फिफ्टींथ हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल जहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं वो है आपका लोथल। 16th निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कोटडीजी, कालीबंगन, रोपण, कोटडीजी एवं रोपण दोनों। तो जिस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं वो है आपका कोटडीजी। 17th हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीरों के निचले नगर से भी घिरे होने के आपके साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। 18th निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? अब नहीं पे फिर से विशेष ध्यान। कूपों का निर्माण ये ज्ञात था, स्तंभों का निर्माण ज्ञात था, नालियों का निर्माण अनुमान लगाइए मित्रों बिल्कुल ज्ञात था, मेहराबों का निर्माण यही आपका ज्ञात नहीं था। 19th समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त नहीं होता है। फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। महाभारत के शांति पर्व में, विष्णु पुराण में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में। तो समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार आपके जहाँ से प्राप्त नहीं होता है वो है ऋग्वेद के नासदी सूक्त। बाकी शांति पर्व में, विष्णु पुराण में, पुरुष सूक्त में यहाँ से ज्ञात होता है। 20 निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बोगाज कोई अभिलेख में प्राप्त नहीं होता है? नहीं पे विशेष ध्यान। इंद्र, मरुत, मित्र और वरुण। तो सही उत्तर है आपका बोगज कोई में जिस देवता का उल्लेख नहीं है वो है मरुत, बाकी इंद्र, मित्र और वरुण का है। 21 निम्नलिखित में कौन सा कथन वेदों में सत्य नहीं है? पहला, ऋग्वेद में 1028 ऋचाओं का संग्रह है। यह ऋचाएँ अधिकतर प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञ में प्रयोग होती थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यजुर्वेद में गद्य और मंत्रों के रूप में यज्ञ सूत्र हैं। बिल्कुल सही है, यह है। ये मंत्र पुरोहित द्वारा उच्चारित किए जाते थे। यह पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र संपादित करता था। यह भी सही है। चौथा, सामवेद में धर्म कर्म के लिए यजुर्वेद से लिए एक मंत्र है। यह आपका गलत है। 22 याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय के दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित हैं? बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, छांदोग्य, कौशितकी। तो याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय के दार्शनिक संवाद जिस उपनिषद में वर्णित है वो है आपका बृहदारण्यक। 23 ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पूर्वों के, भरतों के, क्रुवों के, तुर्वसुओं के। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को जिसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो है आपका भरत। 24 किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थीं? ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद। तो जिस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थीं वह है आपका अथर्ववेद। 25 निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अघर्वयु। तो
तो पुरोहितों में जो यज्ञ का संपादन के निरीक्षण करता था वो है आपका ब्रह्मा। 26 निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र, शुल्बसूत्र। तो जिन ग्रंथों में से प्रमुखतः यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है वह है आपका शुल्बसूत्र। 27 निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? सीवी वैद, बीजी तिलक, एसी दास, दयानंद सरस्वती। तो जिसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था वो है आपका बीजी तिलक। 28 निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है आपका बृहदारण्यक। 29 तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद का संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भाष्व, गोरखनाथ, कुशिक, मैत्रेय। तो तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक जो थे आपके हैं मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण और कूर्म पुराण। तो जिस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है वो है आपका वायु पुराण। 31 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। कौशल में राजतंत्रात्मक था, अवंती में राजतंत्रात्मक था, मगध में भी था, वज्जी में नहीं था। 32 मित्रों आप अपना अनुमान जरूर से लगाइए तभी पता चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। 32 जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के गणराज्य की संख्या आपके थी 18 जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेदी, छत्र और अंतराल। तो जो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है वो है अंतराल। अंड, छत्र और मेदी ये हैं। 34वां क्वेश्चन महाराज धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थीं? महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदत्त। तो महाराज धीराज रामगुप्त ने जिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी वो हैं आपके चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। 35 शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुडीमल्लम, खो। तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जिस स्थान पर प्राप्त होती है वो है आपका गुडीमल्लम। 36 किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अयोध्या, लुम्बिनी, पिपहरवा, सोहगौरा। तो जिस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है वो है आपका पिपहरवा। 37 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का समसामयिक नहीं था? प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयभद्र, उदयन। तो जो बुद्ध का समसामयिक नहीं था वो है आपका उदयभद्र। बाकी प्रसेनजित, बिंबिसार और उदयन बुद्ध के समसामयिक थे। 38 निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावंश,
मिलिंदपन हो। तो जिन बौद्ध ग्रंथों में से अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है वो है आपका ललित विस्तार। 39 देखिए सुमेल कौन सा नहीं है। शाक्य, कपिलवस्तु, अनुमान लगाइए मित्रों, बिल्कुल सुमेल है। कोलीय, रामग्राम, सुमेल है। कलाम, अलकप, ये बताइए मित्रों 39 का, यही आपका सुमेल नहीं है। मल्ल, कुशीनगर, सुमेल है। 40 मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या था? मुख्य दंडाधिकारी, सेना प्रमुख, जिला प्रशासन का प्रभारी, राजस्व कर्मचारी। तो मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई मौर्य प्रशासन में आपके थे। इसको मित्रों थोड़ा सा आपको गेस करना पड़ेगा, मैं भी आंसर में श्योर नहीं हूँ और गलत बिल्कुल से नहीं बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको पता हो आंसर तो मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानियों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? मौर्य, गुप्त, कुषाण और शुंग। तो सही उत्तर मौर्य। 42वां 42 निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं था? सीरिया का थीरोज समकालीन था? बिल्कुल था। फिलाडेल्फस का टालमी समकालीन था अशोक का? बिल्कुल था। मैसेडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस ये भी समकालीन था? बिल्कुल था। सेल्यूकस निकेटर ये समकालीन नहीं था। 43 अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगढ़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? कौन से वो पृथक शिलालेख हैं? आपके 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। तो आपका 11, 12 और 13। नेक्स्ट सुमेल करने के लिए दिया गया है मित्रों, तो चलिए सुमेल करते हैं। पहला तृतीय बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र हैं। तो पहला मजंतिक, ये आपका कहाँ गए थे? कश्मीर और गांधार। महारक्षित, अनुमान लगाइए, ये गए थे आपके कहाँ पे? योन में। तीसरा महाधर्म रक्षित, ये आपके महाराष्ट्र में। चौथा सोन भौत्तर, ये कहाँ गए थे? स्वर्ण भूमि में। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो जिसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, डिमैकस। तो प्लूटार्क। 46 अशोक के सारनाथ शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? हाथी, अश्व, वृष और सिंह। इन्हीं में अनुमान लगाना है, इन्हीं चारों में। तो अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम मित्रों अश्व, सिंह, हाथी, वृष। अश्व, सिंह, हाथी, वृष। 47 निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? तो पहला चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। तो ये क्या होगा मित्रों? सही है या गलत? तो इसी का उल्लेख आपका नहीं है, बाकी सारे का उल्लेख है। दिग्विजय का उद्देश्य धरणीबंध भूमंडल को बांधना था। इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है। नेक्स्ट 48 निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? परिव्राजक, वर्मन, उच्छकल्प, सेंद्र। तो जो गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था वो है आपका परिव्राजक थे, वर्मन थे, उच्छकल्प थे,
सेंद्र नहीं थे। 49 छठी शताब्दी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? पश्चिम मालवा, उत्तर गुजरात, दक्षिण राजस्थान, दक्षिण मगध। तो खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के जिस भाग से संबंधित थे? पश्चिम मालवा। 50 सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में से कौन इसका समान वर्ष है? तो मित्रों इसको ज़रा सा आप सीख लीजिएगा कैसे वर्ष निकालते हैं। यह है 473 ईस्वी। 51 हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? कुषाण, गुर्जर, शक और पल्लव। तो हूणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति आपकी थी गुर्जर। 52 निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? कौटिल्य, शूद्रक, राजशेखर, दंडिन। तो जिस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है वो है राजशेखर। 53 निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज, राजेंद्र। तो जिसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई वो है आपका राज। 54 संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से, पांड्यों से, चेरों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से है। अब ये देखिए मित्रों इतिहास दर्शन का ये प्रश्न है, तो मैं डायरेक्ट इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, यह कथन आरजी कलिंगवुड का है। तो यहाँ से लेकर मित्रों आपका 59 तक आपके इतिहास दर्शन के प्रश्न हैं, तो मैं छोड़ता हूँ। 60 से स्टार्ट करते हैं मित्रों। क्वेश्चन 60 निम्नांकित में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? रामानंद, गौड़पाद, रामानुज, गोविंद योगी। तो शंकराचार्य के गुरु आपके गोविंद योगी थे। 61 निम्नलिखित में से कौन सा चीनी साक्ष्य हर्ष के इतिहास का साक्ष्य नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। हियूची ये हर्ष के इतिहास का साक्ष्य है। सेकिया फेंगचे ये भी हर्ष के इतिहास का साक्ष्य है, चीनी साक्ष्य है। फुगुओची यही आपका नहीं है, और फा युवान चुनलिन भी है। 62 लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था? अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक, सुबुक्तगिन। तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। 63 पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है? कमर, उरैयोर, मुजरिस, बशार। तो पेरिप्लस दक्षिण भारत के जिस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है वो है उरैयोर। 64 निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? मिनांडर, अगाथोक्लीज, हेलियोक्लीज, आर्केबियस। तो जिस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे वो है अगाथोक्लीज। 65 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है? स्ट्रैबो, प्लिनी, नेरियाकस, टेशियस। तो जो ग्रीक वृत्तांत सिकंदर से पूर्ववर्ती है वो है आपका टेशियस। 66 निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई? तो जिस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई वो है तिब्बतन, चीनी, कश्मीरी और संस्कृत। तो कश्मीरी है मित्रों। 67 सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया।
मनुस्मृति में, महाभाष्य में, मृच्छकटिकम में, पुराणों में। तो सातवाहनों को आंध्रवृत्त कहकर संबोधित किया गया आपके पुराणों में। 68 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? चंपा, राजगृह, भीटा, सरस्वती। तो जो नगर पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है वो है आपका भीटा, ये ज्ञात नहीं है। बाकी चंपा, राजगृह और श्रावस्ती आपके छठी शताब्दी ईसा पूर्व पाली साहित्य से ज्ञात हैं। 69 विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिपाल, हर्षवर्धन, देवपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में जिस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है आपका देवपाल। इस सीरीज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन प्राचीन इतिहास का। गुप्त काल में भारत भ्रमण करने वाले फाहियान का मुख्य उद्देश्य था भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, ये नहीं। भारतीय लोगों के जीवन पर पुस्तक लिखना, ये भी नहीं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना, ये बिल्कुल सही, यही उद्देश्य था। बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं। तो मित्रों ये 70 क्वेश्चन की प्राचीन इतिहास की अच्छी सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए। और 3-4 प्रश्न मित्रों इतिहास दर्शन से हैं तो उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।